गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया सा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परमुटेशन के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन सीखने के लिए इसके पहले परमुटेशन को एक बार देखना पड़ेगा आपको कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनपीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने बताया था खास डिफरेंस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। परमुटेशन में क्या करते थे हम लोग, अरेंजमेंट करते थे, और कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे होंगे, तो सिलेक्शन कर रहे होंगे, चुनाव कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन की, टॉपिक डाल लीजिए आप कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है सिलेक्शन करना, यानी कि चुनाव करना। कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं NCR, जहां पे N हमेशा ग्रेटर वैल्यू और R हमेशा स्मॉलर वैल्यू होता है। ठीक है ना। N हमेशा ग्रेटर वैल्यू और R हमेशा क्या होगा, तो स्मॉलर वैल्यू। और N की वैल्यू हमेशा R से बड़ी होगी या तो बराबर होगी। क्यों होगी? जैसे मैंने कह दिया आपसे कि NCR का मतलब पहले जानो क्या होता है कि N लोगों में से R का सिलेक्शन करना है। तो आप खुद बताओ, मैंने कह दिया इस क्लासरूम में 10 लोग हैं। ठीक है ना। तो आप मैक्सिमम कितने लोग का चुनाव कर सकते हो, तो कहेंगे सर 10 लोग का। क्या 10 लोगों में से 11 का चुनाव पॉसिबल है, सिलेक्शन पॉसिबल है? तो नहीं है। तो n की वैल्यू हमेशा r से क्या होगी, या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। तो n का मतलब होता है कि जितने में से चुनाव करना है, और r का मतलब जितने का चुनाव करना है। जितने का चुनाव करना है उसको कहां पर रख रहे होंगे हम, r के प्लेस पे, और जितने में से चुनाव करना है कहां रख रहे होंगे, n के प्लेस पे। बात समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपसे कहा इसको ब्रेक करते हैं तो लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है ना। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर आपसे कह दिया जाए बताओ 6c 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख रहे होंगे n के प्लेस पे कितना है, तो 6 है, r के प्लेस पे 3 है, लिख रहे होंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मतलब 6 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू r यानी कि 3 फैक्टोरियल। 6 की वैल्यू होती है 720 और 3 की वैल्यू 6 और इस 3 की वैल्यू 6, 36 से कट रहा होगा ये 20 बार में। क्या आंसर आ रहा होगा, 20। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ कि 8c 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिख रहे होंगे? इसका मतलब जानो क्या होता है कि 8 लोगों में से कितने का चुनाव करना है, तो 3 लोग का चुनाव करना है। लिख रहे होंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू r यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल को लिख रहे होंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 को लिखते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की वैल्यू होती है 6। इस 6 से 6 कट रहा होगा, 5 से ये 5 कट रहा होगा, 8 गुना 7 कितना होगा, ये 56 आपका आंसर होगा। मतलब कि 8 लोगों में 3 लोगों का चुनाव कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उसको क्या लिख रहे होंगे हम, 8c3। ठीक है। अगर तो इसका तरीका बेसिक मेथड हो गया, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। अगर इसी को हम एक और तरीके से करना चाहें, इतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 8c3 को ही सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है कि r की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे 3 है, तो n को डिसेंडिंग ऑर्डर में उतनी ही बार लिखो। कैसे लिख रहे होंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, क्लियर है इतना, अपॉन, और r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 की वैल्यू 6 होती है ना, ये कट रहा होगा, कितना आंसर आएगा, 56। इतना क्लियर है। हमने आपसे कह दिया कि 10c2 की वैल्यू निकालिए, तो आप r का मान देख रहे होंगे कितनी बार है, r 2 है, तो n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 ही बार लिखो। आप लिख रहे होंगे 10 गुना 9 अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 2 ही होती है, ये कट रहा होगा 5 बार में, 9 4 5 जा 45 आपका आंसर होगा। उम्मीद ये समझ में आया होगा। अब देखो इस पे कंडीशन क्या क्या आता है। कंडीशन क्या क्या आता है, सबसे पहला चीज जानना है कॉम्बिनेशन में, अगर एंड का यूज हो या कॉमा का यूज हो, जिसे हिंदी में और कहते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जहां पे लैंग्वेज में एंड आ जाए या कॉमा आ जाए उसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। और जहां पे और आ जाए, इसको हिंदी में या बोलते हैं, उसका मतलब होता है ऐड करना।
ठीक है ना। उसका मतलब क्या होगा, तो ऐड करना होगा। इस चीज को याद रखें आप, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, या का मतलब प्लस करना, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं कि एग्जाम्पल देखा जाए। हमसे कह दिया गया किसी क्लास में 25 बॉयज और 20 गर्ल्स हैं। लड़कों की संख्या 25 है, लड़कियों की संख्या 20 है, और हमसे कह दिया जाए कि इसमें से सर 2 लोग को या 3 लोग को, मान लो 3 लोगों को कहा जाए कि सर 3 लोग को बाहर भेजिए जिसमें तीनों गर्ल्स हों। तो आप खुद सोचिए कि आप क्लास टीचर होंगे और एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी हैं। सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में आपको केवल ध्यान यही देना है कि चुनाव करना कितने में से है, ठीक है ना। तो हमसे ये कहा जाए कि अगर 3 लोग को बाहर भेजना है और तीनों गर्ल्स होनी चाहिए, इस साइड बॉयज बैठे हैं, इस साइड गर्ल्स बैठी हैं, तो हम केवल इधर देख रहे होंगे और इधर से 3 का चुनाव कर देंगे, बॉयज की तरफ देखेंगे ही नहीं। आप बताओ कि 3 लोग का चुनाव करना है, तीनों गर्ल्स होनी चाहिए, तो वो चुनाव होगा कितने में से, तो 20 में से। तो मैंने बताया था कि एनसीआर को जितने का चुनाव करना है, जितने का चुनाव करना है उसको आर के प्लेस पे, और जितने में से चुनाव करना है उसको एन के प्लेस पे। तो आप बताओ 3 का चुनाव करना है, 3 का चुनाव करना है, यहां 3 लिखेंगे, और ये चुनाव करना कितने में से है, तो 20 में से, तो 20 लिखेंगे। 20C3 आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर है इतना। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 6 होती है। 6 से कट रहा होगा 3 टाइम्स में, 19 3 57 गुना 2 114, 1140 आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। 1140 प्रकार से कमेटी बना सकते हैं 3 लोगों की, जिसमें क्या होगा, सभी गर्ल्स होंगी। यही आपसे कहता कि 3 लोगों का सर चुनाव करो और तीनों बॉयज होने चाहिए, तब आंसर क्या होता। तो हम कहते कि ये सर अब 3 का चुनाव करना तो है, लेकिन गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो बॉयज हैं कितने हमारे पास, तो 25। क्या लिख रहे होंगे, 25C3। फिर से बता रहा हूं आपको, जितने में से चुनाव करना है उसको एन के प्लेस पे, जितने का चुनाव करना है उसको आर के प्लेस पे। नहीं आ रहा है, ये पहली बार पढ़ रहे हो तो इस चीज को लिख लो कि जितने में से मतलब एन, जितने का मतलब आर। क्लियर है इतना। आगे देखा जाए, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जहां पे एंड लगा होगा और लगा होगा वहां पे मल्टीप्लाई, और जहां पे या लगा होगा वहां पे प्लस। अगर आपसे सेम कंडीशन कह दिया जाए, ठीक है ना, सेम कंडीशन कह दिया जाए कि 25 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं और 3 लोग का चुनाव करना है। इसमें कह दिया कंडीशन कि 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स हो, एक लड़का हो और क्या हो, 2 लड़की हो, इतने का टीम बनाना है। तो आप बताओ कि एक लड़के का चुनाव करना है, तो यह चुनाव आपको कितने में से करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 25 में से। लिखने का तरीका 25C1। कोई दिक्कत यहाँ पे, 25C1। और एंड का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम। अब 2 गर्ल्स का चुनाव करना है, तो ये चुनाव करेंगे कितने में से हम, तो 20 में से। तो उसको क्या लिख रहे होंगे, 20C2। ठीक है। 25C1 की वैल्यू 25 ही होती है, इंटू 20C2 की वैल्यू 20 इंटू 19 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी। 2 से कट रहा होगा 10 बार में, ठीक है ना। 250 गुना 19 क्या आ जाएगा, 19 25 95 का 5 कैरी 9 38 9 38 और 9 47 4750 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखा जाए, अगर कहती है हमसे कि किसी प्लेस पे 5 मेल है, 6 फीमेल है और 4 चिल्ड्रन है, ठीक है ना। और इसमें से कह दिया आपको, ये कंडीशन याद रखना कि किसी प्लेस पे 5 मेल है, 6 फीमेल है और 4 चिल्ड्रन है, और आपसे कह दिया जाए कि सर 3 लोग का चुनाव करो, ठीक है ना। 3 लोग की टीम बनानी है। पहला कंडीशन है 2 मेल एंड 1 फीमेल हो। क्या हो, 2 मेल और 1 फीमेल हो। तो आप बताओ कि 2 मेल का चुनाव करना और 1 फीमेल का चुनाव करना है, तो 2 मेल का चुनाव कितने में से करोगे आप, 5 में से। तो क्या लिखने का तरीका क्या होगा, 5C2। एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और 1 फीमेल हो, तो फीमेल कितनी है, 6 है, तो 6 में से कितने का चुनाव, 6C1। 5C2 की वैल्यू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है,
और 6C1 की वैल्यू 6 होगी, 2 से कट रहा होगा 2 बार में, 5 गुना 2 10 गुना 6 60। क्या आंसर होगा? 60। क्वेश्चन क्या होगा कि 5 मेल 6 फीमेल और 4 चिल्ड्रन में से 3 लोग की टीम कितने प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें 2 मेल होने चाहिए और 1 क्या होनी चाहिए? फीमेल। तो कितना प्रकार से बन पाएगा? तो 60 प्रकार से। अगर कंडीशन सेम कह दिया, दूसरा क्वेश्चन, 2 मेल और 1 फीमेल या ऑल आर चिल्ड्रन, या सभी क्या हो? चिल्ड्रन हो। 2 मेल हो, 1 फीमेल हो या सभी चिल्ड्रन हो, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि आपको जो टीम बनानी है उसमें या तो ये चुनाव कर लो भाई, या तो 2 मेल और 1 फीमेल का चुनाव कर लो, या तो सभी के सभी क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए। तो आप हमको ये बताइए, अगर 2 मेल और 1 फीमेल का चुनाव करेंगे हम तो क्या लिख रहे होंगे? ये 2 का चुनाव 5 में से 5C2, ठीक है, इनटू 1 फीमेल चुनाव कितने में से? 6 में से 6C1। या लगा है ना, यहां पे क्या लगा? या लगा, तो या का मतलब क्या होगा? प्लस। या तो चुनाव ये कर ले हम, या तो जो भी सिलेक्शन करेंगे पूरा का पूरा चिल्ड्रन ही होना चाहिए। आप बताओ सिलेक्शन करना कितने का है? 3 का, और सभी के सभी चिल्ड्रन होने चाहिए, और चिल्ड्रन हमारे पास हैं कितने? 4 है। तो लिखने का तरीका 4C3। मतलब कहा जा रहा है आपसे कि या तो ये चुनाव कर लो, या तो ये टीम बना लो, या तो ये टीम बना लो। अब इसको आपने सॉल्व किया था तो आया था 60 प्लस 4C3 की वैल्यू 4 होगी। आप समझ में आ रहा है? 4C3 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? तो 4 ही आएगा। कितने प्रकार से आंसर आ पाएगा इसका? 64। बात समझ में आ रही? अगर आपसे कह दिया जाए तो कॉम्बिनेशन में खास ध्यान रखना है कि जितने में से चुनाव करना है और जितने का चुनाव करना है, पूरा का पूरा गेम उसी का है। अगर इस चीज पे पकड़े तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगली कंडीशन आता है एटलीस्ट वन, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 कहने का मतलब क्या होता है? कम से कम 1, कम से कम 1। हमसे कह दिएगा 3 लोग का चुनाव करो, एटलीस्ट 1 इज मेल, ठीक है ना। कम से कम 1 क्या होने चाहिए? मेल होने चाहिए। जैसे मान लो आपको आपके पिताजी की सैलरी 25,000 रुपए, और आप कहेंगे पिताजी सैलरी आएगी तो हमको 1,000 रुपये आप देना। तो आप बताइए कि जैसे सैलरी पिताजी की आती है, पिताजी आपको देते हैं 500 रुपया, क्या आप लेंगे? तो बिल्कुल नहीं लेंगे। कम से कम कितना मांगा था आपने? तो सर 1,000 रुपया चाहिए था हमको। तो कम से कम 1,000 रुपये चाहिए था। अगर 1,000 रुपये आपके पिताजी आपको दे देते हैं तब तो ठीक है, अगर 2,000 देंगे तब भी आप ले लेंगे, और पूरी की पूरी सैलरी ही उठा के दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम कंडीशन यहां पे वही है कि एटलीस्ट 1 इज मेल, एटलीस्ट 1 इज मेल कहने का मतलब क्या है? कम से कम 1 मेल होने चाहिए। 2 हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा 3 का 3 मेल हो जाए तब भी कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब बताओ कि 1 मेल का चुनाव करना है। मान लो 1 ही मेल होता, आपको 3 की टीम बनानी थी, अगर 1 मेल का चुनाव करना है तो मेल है कितने हमारे पास? तो 5 है। तो क्या लिखने का तरीका होगा? 5C1। मान लो 1 मेल का चुनाव करेंगे तो 3 की टीम पूरी तब हो पाएगी जब बाकी 2 का चुनाव बाकी बचे लोगों में से करें हम। और क्या मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और 10 लोगों में से कितने का चुनाव कर दें हम? 2 लोगों का। फिर से समझिए इस चीज को, अगर कम से कम 1 मेल होना चाहिए तो अगर 1 मेल का चुनाव करेंगे ना आप, तो 3 की टीम पूरी तब होगी जब बाकी चुनाव 2 का आप कितने में से करेंगे? इन 10 लोगों में से करेंगे। 1 ये तो 2 ये। या तो हम ये भी कह सकते हैं, या का मतलब प्लस, या तो ये भी कह सकते हैं कि मेल में से भाई 2 का चुनाव कर लो, 5C2। तो अगर मेल में से 2 का चुनाव करोगे तो बाकी 1 और चुनाव करना पड़ेगा 3 की टीम पूरी करने के लिए, और वो 1 का चुनाव आपको इन 10 लोगों में से करना होगा, इनटू 10C1। या तो हम कहें कि पूरा का पूरा चुनाव मेल में से ही कर लीजिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा? 5C3। बात समझ में आ रहा है? समझिए इस चीज को। या तो 1 मेल, अगर 1 मेल तो 2 चुनाव बाकी 10 लोगों में से करना पड़ेगा, या तो ये कंडीशन बन जाए। या तो हम कहते हैं 2 मेल का चुनाव करोगे तो बाकी 1 का चुनाव कितने में से करना पड़ेगा? तो 10 लोगों में से करना पड़ेगा। या तो पूरा का पूरा चुनाव कितने में से कर लें हम? 5 मेल में से। ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 45, आप सॉल्व कर लें बेसिक तरीके से, प्लस 5C2 की वैल्यू 20 10 आएगी, इंटू 10C1 की वैल्यू 10 आएगी, 5C3 के वैल्यू कितना आएगा? ये 5 गुना 4 20 गुना
360/6 10 आएगा, ठीक है ना। तो 45 × 5 225, 100 प्लस 10 कितना आ गया 325, 335, 335 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब समझ में आया। अब देखो एक कंडीशन और भी है, अगर कंडीशन कहीं पे एटलीस्ट 1 का दे दिया जाए, बस ये कंडीशन हो, एटलीस्ट 1 का कंडीशन कहीं पर दे दिया जाए, तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो एक तरीका याद रखना है आपको, कौन सा, तो बेसिक इसका मेथड हो गया। एक तरीका और आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 1 का कंडीशन जहां पर भी आ जाए, तो जिसके बारे में एटलीस्ट 1 बोल दिया जाए ना, जिसके बारे में एटलीस्ट 1 बोल दिया जाए उसको छोड़ दो। बाकी कितने बचे हमारे पास, तो 10 लोग बचे हैं। उन 10 लोगों में को आप क्या करिए, कुल लोगों में से माइनस कर दीजिए। कितने लोग हैं, तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 से क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। सिलेक्शन कितने का करना है, 3 का, बस हो गया आंसर C3। अब या तो उस बेसिक मेथड से आपने सॉल्व किया था तो 335 आंसर आया था, अब या तो इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आना है। चेक कर लो आप, 15 × 14 × 13 बटे 3 फैक्टोरियल, यानी कि वैल्यू क्या होगी इसकी 6 होगी, माइनस 10 से 3 की 10 × 9 × 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 6 होगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो 6 से कट रहा होगा, ये 72 है तो 12 बार में, 6 से कट रहा होगा 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में और 2 से 7 बार में। क्लियर है इतना। 13 7 91 × 5 455 माइनस 12 नहीं है 120। आप देखो 455 माइनस 120 क्या आएगा 335। मतलब या तो बेसिक मेथड से करे चाहे इस मेथड से करे, आंसर सेम आएगा। ये लेकिन कंडीशन अप्लाई केवल किस में होगा, इस चीज को ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1 में, एटलीस्ट 2 और या 3 में नहीं। आपसे कहा गया एटलीस्ट 1 इज मेल, तो मैंने आपसे कहा है कि जिसके बारे में एटलीस्ट 1 लगा दिया जाता है उसको छोड़ दो, और बाकी बचे लोगों को 10 लोगों को कुल से माइनस कर लीजिए। जितने का सिलेक्शन करना है C3, अगर 4 का चुनाव करना होता तो C4 लिख रहे होते, दोनों में 2 का चुनाव करना होता C2 लिख रहे होते। बात समझ में आ रही है। एक सवाल और देखा जाए इस पे, जैसे आपसे कह दिया कि इस बार एटलीस्ट 1 इज फीमेल ले लो या चिल्ड्रन ले लो, चिल्ड्रन ले लो, ठीक है। एटलीस्ट 1 इज चिल्ड्रन, आपको 3 का चुनाव करना है, कम से कम एक चिल्ड्रन हो। तो बेसिक मेथड आपका क्या होगा, तो बेसिक अप्रोच ये होगा कि भाई एक अगर चिल्ड्रन का चुनाव करेंगे आप 4C1, तो आपको 3 की टीम पूरी करनी है, तो बाकी चुनाव कितने में से करेंगे, 11 में से 11 C2। या तो ये कंडीशन बने, या तो क्या बने, इसमें से 2 का चुनाव कर दो 4C2, तो बाकी 11 में से कितने का चुनाव करना पड़ेगा, 1 का। या तो मैं कह दूं आपसे कि इसमें से 3 का 3 चुनाव कर दो, तो बाकी में चुनाव करना ही नहीं पड़ेगा। या तो ये अप्रोच लगाइए आप, या तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया एटलीस्ट 1 के बारे में, कि अगर आपको एटलीस्ट 1 निकालना है या पूछा गया है सॉरी, तो जिसके बारे में एटलीस्ट 1 पूछा गया है ना, जिसके बारे में एटलीस्ट 1 पूछा गया है, जिसके बारे में एटलीस्ट 1 पूछा गया उसको छोड़ दो, और बाकी बचे लोगों को 5 और 6 कितना है 11 को टोटल से माइनस कर दीजिए। चुनाव कितने का करना है, तो 3 का, तो C3 और C3। इसको सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं अब कंडीशन आती है एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 1। हम आपसे कहते हैं कि 3 लोग का चुनाव करना है, एट मोस्ट 1 इज मेल। मेल की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक तो कहेंगे 1, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पिताजी फिर से आपको 100 रुपए देते और कहते हैं कि बेटा इसमें 50 रुपए से अधिक खर्चा मत करना, तो क्या कभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप 100 रुपया खर्चा करके ले जाएं, तो संभावना ही नहीं है। मैक्सिमम खर्चा कितना कर पाओगे आप, तो कहेंगे 50 रुपए। या तो खर्चा नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैक्सिमम खर्चा कितना, तो 50। सेम कंडीशन यहां पे है कि एट मोस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम सिलेक्शन मेल में से 1 होना चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे कह दूं कि अगर 3 का चुनाव करना है और एट मोस्ट 1 इज मेल, तो आप कहेंगे सर 1 मेल का चुनाव कर लेंगे। अगर 1 मेल का चुनाव करेंगे तो क्या लिख रहे होंगे 5C1।
अगर एक मेल का चुनाव करोगे तो बाकी जो सिलेक्शन करना होगा 2 का, क्योंकि 3 की टीम पूरी करनी है, बाकी जो 2 का सिलेक्शन करना होगा वो कितने में से करेंगे? तो कहेंगे सर 10 में से। तो क्या लिख रहे होंगे? 10C 2। हमने आपसे कहा कि मेल मैक्सिमम कितना होगा? तो 1। एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, एक से कम यानी कि 0 हो सकता है। मेल का चुनाव ही ना करें हम, मैक्सिमम सिलेक्शन मेल का कितने करना है? 1 का। ना चुनाव ना भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, अगर मेल में से चुनाव नहीं करना चाहते हो तो चुनाव करना कितने में से पड़ेगा? 10 लोगों में से कितने का? तो 3 का। 10C 3, यही आपका सवाल का आंसर होगा। सॉल्व करने पे जो भी है, 5C 1 की वैल्यू 5, 10C 2 की वैल्यू 45 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8/3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से कट रहा होगा 12 बार में, ठीक है ना। 45 × 5 = 225 प्लस 12 × 120, आंसर होगा 345 प्रकार से। बात समझ में आ रही है? तो अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग कैसे इस पे क्वेश्चन किया जाता है। इस पे खास क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। आज जितना हम लोगों ने सीखा है इस पे आप जाके घर पे प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ये कॉम्बिनेशन का। इसके बेस पे अगर आपको ये चीजें समझ में आएंगे तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। इस पे खास क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हायर लेवल के हैं जो एग्जाम पीओ के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।